हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपका क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले इस चैप्टर का पूरा थ्योरी यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन को बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता है क्या है, प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत क्या क्या आता है। फिर हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर इसके बाद इसका सब्जेक्टिव यानी कि लघु और दीर्घ प्रश्न को करेंगे और वास्तुनिष्ठ प्रश्न को भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, पूरा एकदम बहुत ही मजे के साथ समझा के तोड़ तोड़ के आपको बताएंगे इस पूरा वीडियो में। तो प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर आप लोग अच्छे से नहीं समझिएगा तो फिर आपको लास्ट में जो है रटना पड़ेगा। ठीक है, और जो पॉइंट हम आपको नोट करने के बोलेंगे यानी कि बोलेंगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप हो सके तो आप लोग उसको वीडियो को करके थोड़ा सा नोट भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश जो है होता क्या है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का गुण के बारे में, प्रकाश का स्पीड के बारे में, प्रकाश का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, आखिर प्रकाश हमारे लिए क्यों जरूरी है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर आप एग्जाम्पल जैसे दे सकते हैं। मान लेते हैं ये प्रकाश नहीं होता तो क्या होता और ये प्रकाश है तो क्या है, इन दोनों चीजों को हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग प्रकाश का परावर्तन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये आपको अगर आप रात को देखेंगे तो ये जो है नहीं दिखेगा, लेकिन वहीं पे अगर आप लाइट जलाएंगे तो ये वस्तु आपको दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंधेरा है। अगर मान लेते हैं इस आदमी के पास अगर ये टॉर्च नहीं होता तो क्या ये जंगल यहाँ जो दिख रहा है ये दिखता? बिल्कुल नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि भाई अंधेरा है, लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। अगर यहाँ पर दिखाई दिया तो किसके कारण? प्रकाश के कारण। ठीक है, यानी कि हम लोग दिन में जो चीज देखते हैं, जैसे बहुत तो बोलता है कि आंख की जो रोशनी है वो चली जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? मान लेते हैं ये वस्तु है यहाँ पर, अगर यहाँ पर टॉर्च नहीं जलाते तो ये वस्तु हम लोगों को कभी नहीं दिखता। अगर हम लोगों के आंख के अंदर अगर रोशनी है तो हम लोगों को तो अंधेरा में भी देखना चाहिए, है कि नहीं? हम लोग तो अंधेरा में भी, हम लोग को तो टॉर्च का जरूरत पड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों का खुद का प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश जो है वो किसी वस्तु से निकलता है, या तो सूर्य से, या टॉर्च से, या मोमबत्ती से, या फिर कोई जलता हुआ बल्ब से, जलता हुआ लकड़ी से, वहां से जो है आपका प्रकाश निकलता है। तो बेसिकली कहने का मेरा यही मतलब है कि जब तक आपके पास प्रकाश नहीं होगा, चाहे वो सूर्य की प्रकाश हो या फिर आपके पास टॉर्च हो, तो जब तक नहीं होगा तब तक आपको जो है कोई भी चीज नहीं दिखेगा। जैसे इस एग्जाम्पल को भी देखिए, मान लेते हैं इस आदमी के पास अगर टॉर्च नहीं होता तो ये जंगल उसको अंधेरा दिखता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ पर सांप आ जाता, यहाँ पर कुछ भी आ जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टॉर्च है तो उसको बिल्कुल क्लियर पूरा जंगल जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम लोग दिन की बात करें तो दिन में जो है कोई वस्तु को आप इसलिए देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश वहां पर होता है। अब एक चीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन की घटना को, यानी कि प्रकाश का मतलब हमको समझ में आ गया कि कोई भी चीज को हम लोग प्रकाश के बिना जो है नहीं देख सकते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी चीज हो। अगर प्रकाश नहीं है तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। अब प्रकाश कोई भी प्रकाश हो, अगर सूर्य की प्रकाश मान लेते हैं, अभी एक बैग आपका बारिश होने लगा, पूरा अंधेरा हो गया। ठीक है, होता ना कभी कभी बादल पूरा लग जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, तो उस समय हम लोगों को कुछ नहीं दिखता है। वैसे रात का टाइम ले लीजिए, रात को आप निकलिए, बिना लाइट का आपको कुछ भी दुनिया का नहीं दिखेगा, यानी कि प्रकाश रहेगा तो हम लोगों को दिखेगा। ये चीज हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को कोई चीज दिखता क्यों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए यही होता है प्रकाश का परावर्तन। अब आप लोग बोलेंगे कैसे, तो इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो है आपका कोई वस्तु रखा हुआ है, हम लोग इसको वो दे देते हैं, वो मतलब वस्तु। यहाँ पर जो है आप यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर क्या है, आप खड़ा है। ठीक है, आप मतलब ए और यहाँ पर वस्तु वो है। ठीक है, अब इस वस्तु को आप तब तक नहीं देख सकेंगे जब तक आपके पास प्रकाश नहीं होगा, यानी कि जब तक आपके पास जो है टॉर्च नहीं होगा। अगर टॉर्च नहीं होगा तो आप इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टॉर्च होगा तो इस वस्तु को देख पाएंगे। लेकिन कैसे? मान लेते हैं इस टॉर्च से कोई रे निकला, कोई लाइट निकला, टॉर्च से ही तो लाइट निकलता है ना, तो टॉर्च से जो है प्रकाश का किरण निकला। जब प्रकाश का किरण टॉर्च में मतलब कि टॉर्च से निकला, टॉर्च से निकलने के बाद इस वस्तु पर पड़ा, इस वस्तु के पड़ने के बाद फिर यहां से जो है प्रकाश का किरण आपके आंख में चला गया। ध्यान से समझिए, यानी कि यहाँ पर जो है एग्जाम्पल थोड़ा सा और अच्छे से लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है या आप खड़े हैं, इसको समझ लीजिए कि आप हैं। ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ से जो है आपका टॉर्च है, यहाँ से क्या निकला, प्रकाश का किरण जो है निकला। ठीक है, फिर यहाँ निकलने के बाद, फिर यहाँ से टकराने के बाद वापस आपके पास चला गया आंख में। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कोई भी मिरर, कोई भी दर्पण को लेंगे, शीशा को लेंगे, उस पर जब टॉर्च का लाइट को मारेंगे तो वो टॉर्च का लाइट क्या होता है, हम लोगों के आंखों में पड़ता है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि जब आप कोई टॉर्च लेते हैं, टॉर्च लेने के बाद जब इस पर आप मारिएगा तो फिर यहाँ से प्रकाश जो है वापस आपके आंख में जाएगा, तभी जो है आपको दिखेगा, तभी आपको दिखेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, देखिए मान लेते हैं यही लाइट को अगर ये आसमान की तरफ जलाता तो आपको पूरा आसमान अंधेरा दिखेगा। क्यों अंधेरा दिखेगा? क्योंकि जो लाइट का टॉर्च है वो वापस नहीं आ पाया,
वो वापस नहीं आ पाया। ठीक है, यानी कि अगर ये वस्तु आपका बहुत दूर होता, अनंत में होता, तो यहाँ पर प्रकाश जाता, प्रकाश तो चले जाता, लेकिन प्रकाश वापस नहीं हो पाता, इसलिए हम लोगों को कोई चीज नहीं दिखता है। तो इसीलिए आसमान में कोई चीज नहीं होता। आसमान अब कितना दूर है, हजारों मील, हजारों किलोमीटर आसमान दूर होगा। अब अगर आप टॉर्च को आसमान में जलाइएगा, रात को आप ये चीज करके देखिएगा, जब आप टॉर्च को आसमान में जलाइएगा तो वहां का जो प्रकाश है आपको नहीं दिखेगा, प्रकाश जो है आपके पास वापस नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमको इससे ये लगा कि हम लोगों को कोई वस्तु तब तक नहीं दिखता है जब तक कि प्रकाश जो है वापस ना आए। ठीक है, इसका मतलब क्या, हम लोगों को डेफिनेशन यही लगा कि हम लोगों को कोई वस्तु तब तक नहीं दिखेगा जब तक उस पर प्रकाश पड़ने के बाद वापस ना आए। चीजों को थोड़ा समझिए, तभी आपको ये चैप्टर आगे पढ़ने में मजा आएगा, अन्यथा फिर आपको लगेगा कि ये जो है पूरा बोरिंग चैप्टर है। ठीक है, यानी कि इस वस्तु को अगर आप देखना चाहते हैं, आप जैसे यहाँ पर खड़ा है, इस वस्तु को अगर आप देखना चाहते हैं, ये आप है, ठीक है, तो आपको ये वस्तु तब तक नहीं दिखेगा जब तक यहाँ प्रकाश तो गया, टॉर्च से आप प्रकाश मारे, लाइट यहां पर गया, लेकिन लाइट मारने के बाद रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश का परावर्तन की घटना होकर के आपके पास वापस आना चाहिए, तभी जो है ये वस्तु दिखेगा। ठीक है, आगे इस चैप्टर इस चीज को हम लोग और अच्छे से समझेंगे, प्रकाश का परावर्तन जब आपको पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश का मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई भी चीज को देखने के लिए प्रकाश जो है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरे भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा का स्रोत है जो विद्युत तरंगों के रूप में संचारित होती है। ठीक है, तो दो पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि प्रकाश वह चीज है, वह कारक है, वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग कोई भी वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन यह है कि ये जो है ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा का एक स्रोत यानी कि सोर्स है जो कि विद्युत तरंगों के रूप में संचारित होती है। ठीक है, तो ये प्रकाश का डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश के गुण के बारे में जो कि आपको पूछा जाता है। समझिए प्रकाश का गुण। देखिए, प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपका, प्रकाश जो है वो किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है, ऊर्जा का रूप। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, जब भी आप लाइट को निकालेंगे तो लाइट जो है वो हमेशा सीधी रेखा में जाता है। लाइट को आप कभी भी ऐसे 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 नहीं दिखेगा, ऐसे 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 नहीं दिखेगा। लाइट क्या होगा, सीधी रेखा में जाएगा। जैसे कि देखिए बिल्कुल सीधा, यहां से निकल तो बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में यानी कि बिल्कुल सीधा गमन करता है, एकदम सीधा चलता है। ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा वैसे नहीं चलता है। प्रकाश क्या होता है, सीधा, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, चमकदार पथों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार पथों मतलब यानी कि चमकदार, जैसे कि अगर शीशा पर अगर आप कोई प्रकाश, कोई टॉर्च को अगर शीशा पर जलाइएगा, मिरर पर जलाइएगा, तो प्रकाश जो है वहां पर वापस हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। हम लोग आगे समझेंगे, आप लोग टेंशन इस चीज का मत लीजिए। फिलहाल यहाँ पर समझिए कि चमकदार पथों पर प्रकाश का जो है परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश जो है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होती तो हम लोग कोई भी वस्तुओं को नहीं देख पाते। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच में से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी से माध्यम जैसे कि लकड़ी, दीवार आदि से नहीं गुजरता है। हम लोग आगे पारदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, अपारदर्शी के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फिर चुंबकीय विकिरण के बारे में अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। परावर्तन के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस सिर्फ मेरी बातों को सुनिए। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, यानी कि प्रकाश जो है वो पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब हुआ आर पार। जैसे कि अब चश्मा को लेंगे तो चश्मा का इस पार से जलाइएगा तो उस पार रोशनी चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे पारदर्शी। ठीक है, तो प्रकाश जो है पारदर्शी में क्या होता है, आर पार हो जाता है, यानी कि प्रकाश आसानी से गुजर सकता है। लेकिन अगर लकड़ी पर लेंगे, आप मान लेते कोई लकड़ी को ले लीजिए, लकड़ी पर लाइट जलाइए, उस पार जाएगा, नहीं जाएगा। दीवार पर लाइट, एक कमरे से दूसरे कमरे में लाइट जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो लकड़ी आदि दीवार पर जो है एक प्रकार का यानी कि अपारदर्शी, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका आर पार नहीं किया जा सके। अपारदर्शी मतलब जिसका आर पार नहीं किया जा सके, तो लाइट जो है उसको आर पार कभी भी नहीं जाता है। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे कि लकड़ी, दीवार आदि से नहीं गुजर सकता। ठीक है, तो छोटा सा आपका टॉपिक था प्रकाश। प्रकाश के बारे में आपको समझ में आ गया कि प्रकाश की सहायता से हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश जो है परावर्तन में क्या होता है, वापस आ जाता है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है, कभी कभी पूछ दिया था, प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का बोल सकते हैं कि प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10 पे पावर यानी कि 3 × 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है प्रकाश का स्पीड होता है, यानी कि चाल होता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि प्रकाश का स्पीड कितना होता है, तो प्रकाश का स्पीड होता है 3 × 10 पे पावर 8। अच्छा, ये स्पीड कहां पर होता है अगर पूछे तो वायु में। ठीक है, क्योंकि पानी में जो प्रकाश का स्पीड है अलग होता है, प्रकाश का स्पीड मतलब चाल जो है अलग होता है, और कहीं पे अलग होता है। तो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ समझना है कि स्पीड जो है प्रकाश का वायु में सबसे ज्यादा होता है। या तो वायु दे देगा, कभी कभी आपको निर्वात दे देगा। निर्वात के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। निर्वात
निर्वात मतलब क्या होता है, वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम में या फिर वायु में जो प्रकाश की चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो कितना होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रकाश का स्पीड वायु में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, निर्वात में भी वही स्पीड होता है, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गई प्रकाश के बारे में। चलिए अब हम लोग एंट्री करते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है इस चैप्टर को बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ पाइएगा। अगर आप इसको नहीं समझे तो चैप्टर आपको उतना पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो प्लीज इसको समझिए। आपको फिगर डायग्राम के साथ हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। प्लीज वीडियो को भी आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। जब तक वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा आपके दोस्त जो है यहाँ पर नहीं जुड़ पाएंगे। दर्पण में यानी कि हम लोग शीशा में अगर कोई लाइट मारेंगे, जैसे कि मान लेते हैं आप यहाँ पर लाइट मारे इस पर, या आप हैं, ठीक है। तो आप जब इस पर लाइट मारिएगा तो लाइट क्या होता है, वापस आ जाता है, ठीक है। तो सेम वही घटना है यहाँ पर कि आपतित किरण का मतलब हुआ आने वाला किरण। जैसे कि मान लो यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर क्या है, सन है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सन, सन मतलब सूरज। तो सूरज से क्या हो गया, कोई प्रकाश आया, कोई प्रकाश का एक किरण को हम लोग लिए, जैसे कि ये आपका किरण है, इसको हम लोग बोल दिए आपतित किरण, यानी कि आने वाले किरण को, यानी कि आने वाले सूर्य से आने वाले किरणों को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, या फिर सिर्फ आने वाले किरणों को आपतित किरण। और आने के बाद फिर परावर्तन के बाद जो किरण जाती है उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तन क्या होता है इसको समझना है। तो आपतित का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो सूर्य से निकलता हुआ किरण है उसी को बोलते हैं आपतित किरण। यानी कि सूर्य से हो गया, टॉर्च से हो गया, कहीं से भी अगर कोई किरण निकल रहा है तो उसको बोलेंगे आपतित किरण। और कोई चीज पर टकराने के बाद फिर वापस चला जाएगा, क्योंकि प्रकाश जो है वो टकराने के बाद तो वापस जाएगा ना। अब टकराने के बाद वापस कैसे जाएगा, तो नीचे में आपको या तो चिकनी सतह लेना पड़ेगा या फिर आपको शीशा लेना पड़ेगा। अब अगर बोलेगा हम मिट्टी में जमीन पे जो है प्रकाश मारते हैं, यहाँ पर तो अपवर्तन हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई मिट्टी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो परावर्तन नहीं करता है। लेकिन वहीं पे अगर आप शीशा में जब कोई चीज को लाइट को मारिएगा तो वहां क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। तो वही चीज कहा जा रहा है आपतित किरण क्या होता है, सूर्य से आने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और आपतित किरण जो है पहले आया, आने के बाद यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद फिर वापस चला गया, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। समझ में आ गया आपको। अब देखिए प्रकाश का रियल में नियम क्या होता है, इसको अगर समझेंगे थोड़ा सा अच्छे से, तो जो रियल में जो नियम होता है वो ये होता है। मान लेते हैं यहाँ पर आप शीशा है, कोई यहाँ पर क्या है, एक शीशा है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है, ये आपका शीशा है, अगर आप लोग यहाँ पर प्रकाश सीधा मारोगे ना, अगर ऐसे सीधा मारोगे तो प्रकाश जो है वापस सीधा आता है। मतलब मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़ा हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो इसमें जब आप लाइट मारेंगे, यहाँ पर टॉर्च मारेंगे, तो ये जो लाइट है फिर वापस आप ही तक उल्टा चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से मारेंगे ना लाइट, यहाँ से अगर मारिएगा लाइट, यहाँ से अगर लाइट मारिएगा तो ये लाइट जो है यहाँ ना जा करके कहाँ चले जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए नियम को समझिए। अगर आप बीच में खड़े हैं और सीधा लाइट को मारते हैं तो लाइट जो है सीधा आपके पास वापस चला जाता है। वहीं पे अगर आप लोग यहाँ से लाइट को मारते हैं तो यहाँ से जब लाइट को मारिएगा तो ये लाइट उल्टा यहाँ आ जाएगा। वहीं अगर यहाँ से मारिएगा तो यहाँ से लाइट जो है वो ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं, यानी कि सीधा मारने पर आपके पास आता है, टेढ़ा मारने पर थोड़ा सा टेढ़ा चला जाता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है वो ये होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आपतित किरण से आती है, यानी कि आपतित किरण ये आया, उसके बाद टकराया, तो ये सीधा कहाँ चला गया, इधर चला गया। वहीं पे अगर मान लेते हैं यहाँ से अगर कोई किरण आता, यहाँ से अगर कोई किरण आता तो यहाँ से आने के बाद फिर सीधा ऊपर चला जाता, ठीक है। अगर यहाँ पर आता तो फिर थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाता। तो ये चीज को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा कि कोई भी किरण जो है किसी पर टकराने के बाद वो वापस चला जाती है। इसको आप समझते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन से। देखिए जब कोई भी प्रकाश किसी चिकने या फिर पॉलीदार तल पर पड़ता है, कोई भी प्रकाश, कोई भी लाइट जब किसी चिकने या फिर बोल सकते हैं मिरर, दर्पण, किसी चीज पर कोई पॉलीदार तल पर पड़ता है तो प्रकाश का जो अधिकांश भाग है उसी माध्यम से होकर वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे थोड़ा और देखेंगे तो जब प्रकाश की किरण कुछ नियमों का पालन करते हुए किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझिए, अच्छे से समझिए। देखिए आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये प्रकाश आया, ठीक है, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रकाश जो है आपका आया, ये प्रकाश आया, आने के बाद यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद फिर जो है वापस चला गया, ठीक है। तो ये एक माध्यम है। ये माध्यम कौन सा है, तो मान लेते हैं वायु माध्यम है। माध्यम मतलब क्या होता है, एक वायु माध्यम हुआ, एक आपका जल माध्यम हुआ, ठीक है, एक आपका शीशा माध्यम हुआ। अब ये माध्यम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर प्रकाश की स्पीड वायु में, हवा में अलग होता है, प्रकाश का जो स्पीड है वो जल में अलग, यानी कि पानी में बिल्कुल अलग होता है, शीशा में बिल्कुल अलग होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। माध्यम मतलब समझ में आ गया आपको, यानी कि वायु को माध्यम बोलते हैं, जल को माध्यम बोलते हैं, शीशा को माध्यम बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, यानी कि जैसे कि माध्यम यहाँ पर वायु को लेंगे, तो किसी माध्यम से कोई भी प्रकाश की किरण आया, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में चला गया। ये माध्यम तो सेम है ना, अगर यहाँ पर वायु होगा तो यहाँ पर भी वायु होगा, अगर यहाँ पर जल होगा तो यहाँ पर भी जल होगा, अगर यहाँ पर शीशा होगा तो यहाँ पर भी शीशा होगा। तो माध्यम जो है वो सेम है।
तो नियम क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आया फिर उसी माध्यम में वापस चला गया, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन कुछ नियमों का पालन करते हुए गया। अब ऐसा नहीं कि आया, अब मान लो तो आया इधर से और चला गया इधर से, ऐसा नहीं है। कुछ नियम का पालन, नियम क्या है, तो 2 नियम है। वो नियम क्या है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के जो है टोटल 2 नियम है। पहला नियम तो यही है कि भाई ये जो कोण है, जो एंगल है वो बराबर रहेगा। दूसरा नियम है कि आपका जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है वो तीनों एक ही सतह पर होगा। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर कुछ नियम का फॉलो हुआ। वो नियम क्या है देखिए, सबसे पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब किसे बोलते हैं, ये जो है अभिलंब है। जैसे यहाँ पर समझिए, ये आपका ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या होता है, लंब बोलते हैं ना, लंब। आप लोग पढ़े होंगे ना लंब के बारे में, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कोण हो गया, ये आपका हो गया कोण, ये हो गया कोण, ठीक है, ये भी हो गया कोण, ये भी हो गया कोण, और ये जो बीच वाला है इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो इसी को जो है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में हम लोग अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ नाम का फर्क है, काम वही काम जो है बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाम का फर्क है, ठीक है। तो अभिलंब क्या होता है, यानी कि ये जो सतह है आपका, ये क्या है, सतह है, सतह से जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये आपका जो ट्रायंगल है, तो यहाँ से ये ट्रायंगल से कितना डिग्री का कोण बनाया है, कितना डिग्री का कोण बनाया है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो जो 90 डिग्री का कोण बनाया है उसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं, उसी को हम लोग लंब बोलते हैं। जो आपका आपतित किरण है, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक है, और बीच वाले को अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को कैसे डिनोट करते हैं, आई से। आई से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि आपतन कोण का इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और इंसिडेंट एंगल को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, ठीक है। और वहीं पे अभिलंब और जो परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच का जो कोण है, अभिलंब और परावर्तित किरण, ध्यान दीजिए, ये अभिलंब हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया, इन दोनों के बीच का कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। जैसे कि दे सकते हैं परावर्तन कोण, और इन दोनों के बीच यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। तो आपको आपतन कोण मतलब समझ में आ गया। आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और परावर्तित किरण होता है आपतन यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ठीक है। परावर्तन कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, इसलिए हम लोग इसको आर से डिनोट करते हैं। और आपतित किरण का मतलब था इंसिडेंट रे, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। तो नियम, दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो कोण आई है वो आर के बराबर होगा। ये कैसे होगा, तो समझिए, देखिए, ये आपका कोण हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका कोण है आई और ये आर हमेशा बराबर होता है, ये नियम है। नियम क्या है, अगर मान लेते हैं आई अगर 30 डिग्री होगा तो आर भी जो है वो भी 30 डिग्री होगा। अगर आई आपका 50 डिग्री होगा तो 100% है कि आर भी जो है वो भी 50 डिग्री होगा। अगर आई आपका 90 डिग्री होगा तो 100% है कि जो आपका आर है वो भी आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, माध्यम मतलब वायु, हवा, शीशा, हम लोग को 3 ही माध्यम याद रखना है। एक आपका वायु एक माध्यम हुआ, एक हवा एक माध्यम हुआ, शीशा एक माध्यम हुआ, ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में एक दूसरे से यानी कि आती है, आने के बाद कुछ नियम का पालन करते हुए, नियम क्या, पहला नियम तो यही है कि भाई जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है वो तीनों जो है एक ही सतह पर होना चाहिए, एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। और ये जो आपतन कोण है आपका और ये जो परावर्तन कोण है, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। तो ये आपका नियम है, ठीक है। तो जब भी कोई किरण कुछ नियमों का पालन करते हुए आती है और फिर टकराने के बाद फिर कुछ नियमों का पालन करते हुए चले जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आपको जो डेफिनेशन में है यही याद रखना है कि आपतित किरण आया, आने के बाद टकराया, टकराने के बाद फिर से चला गया, यानी कि कोई माध्यम से आया, वायु या फिर जल या फिर हवा, कहीं से भी आया, आने के बाद टकराया, टकराने के बाद चला गया, इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन में 2 नियम, पहला कि जो है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है वो एक ही सतह पर होना चाहिए, और आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब ये हो गया कि जो अगर ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो 100% है कि ये भी एंगल जो है आपका 90 डिग्री होगा। अगर ये कोण आपका हो गया 80 डिग्री तो 100% है कि ये भी क्वेश्चन जो है आपका 80 डिग्री होगा। ये हो गया आपका परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन यहाँ से लिख लेना है, चित्र आपको ये बना लेना है कॉपी में, उसके बाद डेफिनेशन लिख लेना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलीदार तल पर पड़ता है तो प्रकाश का जो अधिकांश भाग है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर उस माध्यम में लौटने की इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन।
या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण कुछ नियमों का पालन करते हुए किसी सतह से टकराता है, टकराने के बाद फिर लौट जाता है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा दोबारा से वीडियो को देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, 2 नियम बता दिए हम आपको, कोण बता दिए, कोण आई और आर का मतलब क्या हो गया कि अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, यानी कि आपतन कोण अगर 90 डिग्री होगा तो ये आपका जो परावर्तन कोण है वो भी 90 डिग्री होगा। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण का बराबर होता है। आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, ये हो गया प्रकाश, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं, प्रकाश स्रोत। इस पॉइंट को पढ़ते हैं, वीवीआई पॉइंट है आपका। प्रकाश स्रोत क्या होता है? जैसे कि कहीं से कोई लाइट आया उसी को प्रकाश स्रोत बोलते हैं, यानी कि जहां से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जहां से प्रकाश आता है। जैसे आपके पास अगर टॉर्च है, जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल में जो टॉर्च है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। जो आप लाइट अभी देख रहे हैं डिस्प्ले में, इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत क्या हो गया? वह वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो आपको क्या लिखना है? वह वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे प्रकाश स्रोत बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है उसे प्रकाश स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि टॉर्च से आपका लाइट निकल रहा है तो ये टॉर्च क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। सूर्य अगर है यहाँ पर, जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य से अगर लाइट निकल रहा है तो सूर्य क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। अगर चांद है तो चांद क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। प्रकाश स्रोत का मतलब बेसिकली वही हो गया कि जहां से भी प्रकाश निकलता है, जैसे आपका मोबाइल, टॉर्च या फिर कोई भी चीज, मोमबत्ती, बल्ब, कोई भी चीज दुनिया का है, वो क्या है? प्रकाश का स्रोत है, यानी कि जो प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब एक किरण किसी माध्यम में आती है, आने के बाद कुछ नियमों का पालन करती है, पालन करने के बाद फिर टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यहाँ पर 2 नियम का फॉलो होता है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण आने वाला, परावर्तित किरण जाने वाला, और अभिलंब जो बीच में होता है उसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, तो ये तीनों जो है एक ही सतह पर होता है। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण जो है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस ये चीज को लिख दीजिएगा, ये फिगर को बना दीजिएगा, 100% आपको जो है 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या हो गया? तो प्रकाश स्रोत आपको समझ में आ गया कि प्रकाश स्रोत जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है। अब प्रकाश जो उत्पन्न होती है इसकी भी 2 प्रकार है। 2 प्रकार कैसे हैं आपको पता है? एक प्रकृति है, प्राकृतिक मतलब जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, चांद हो गया, ये सभी क्या हो गया? प्रकृति। ये तो मानव द्वारा, आदमी द्वारा बना हुआ नहीं है। और एक है मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब जैसे हम लोग का टॉर्च हो गया, हम लोग का मोमबत्ती हो गया, हम लोग का लकड़ी हो गया, ये हो गया मानव निर्मित। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि प्रकाश यानी कि जो प्रकाश स्रोत है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, इसको समझिए। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का मतलब हो गया वह स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, यानी कि आदमियों द्वारा बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, उसी को हम लोग बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे जलता हुआ लैंप आप देखे होंगे, जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, अगर लाइट चली गई तो लैंप, तो जलता हुआ जो लैंप है वो क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया, जो कि मानव के द्वारा बना हुआ है। जलता हुआ बल्ब वो क्या हो गया? वो भी मानव के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो वह वस्तु, वह स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, उसी को हम लोग बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उसे बोलेंगे वह प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, उसे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे कि जुगनू जो रात में जलता होता नहीं है, जो एकदम टुक 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 जो करता है, तो जुगनू जो हो गया वो आपका हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। उसके बाद जो सूर्य है वो आपका हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जो तारा है वो आपका हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में जुगनू हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गया, और मानव में आपका हो गया जलता हुआ लैंप, जलता हुआ बल्ब इत्यादि। तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है? जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जहां से प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं, दीप्त या प्रदीप्त तथा अदीप्त या अप्रदीप्त। इसको पहले समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए। देखिए, दीप्त या प्रदीप्त, दीप्त मतलब जो होता है वही प्रदीप्त होता है, और अदीप्त और अप्रदीप्त ये दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए, वह वस्तु जो जलकर प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम लोग दीप्त या प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, जो जलकर का मतलब क्या होगा? जैसे कि लकड़ी प्रकाश कब उत्सर्जित करता है? जब आप उसको जलाएंगे तो देखिएगा वहां से आग निकलेगा, और वो आग से क्या होगा? उजाला हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि लकड़ी खुद को जला करके तब प्रकाश उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक प्रकार का बोलेंगे दीप्त या प्रदीप्त। जैसे जलता हुआ लैंप, जैसे कि सूर्य, तो जो खुद जल करके प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दीप्त या प्रदीप्त। ठीक है, और वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे बोलते हैं अदीप्त या फिर अप्रदीप्त। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को डेफिनेशन यही समझना है कि जो
उत्पन्न करता प्रकाश को, जैसे कि चांद हो गया, जैसे कि लैंप हो गया, जैसे कि बल्ब हो गया, जैसे कि मोमबत्ती हो गया, तो ये सभी आपका क्या हो गया, दीप्त, जिसको हम लोग प्रदीप्त भी बोलेंगे, दीप्त भी बोलेंगे, ठीक है। और अप्रदीप्त क्या हो गया, अदीप्त क्या हो गया, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे कलम, जैसे पेन, जैसे कि बेंच, जैसे कि डेस्क, जैसे कि कुर्सी, जैसे कि टेबल, ये सभी आपका हो गया अदीप्त, ठीक है। तो अदीप्त का मतलब समझ में आ गया आपको, प्रदीप्त का मतलब समझ में आ गया। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे हम लोग अदीप्त या अप्रदीप्त कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं किरण के बारे में, किरण पुंज के बारे में आपको पूछा जाता है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि जो आपका पार्ट 2 होगा, ठीक है। देखिए हम लोग क्लास 10 की तैयारी जो है शुरू कर चुके हैं, तो ये आपका आज पहला वीडियो है, ठीक है, यानी कि पार्ट 1 है। फिर जो आपका पार्ट 2 होगा, जो दूसरा वीडियो आएगा, वहां पर हम लोग पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं, एग्जाम आपको किरण के बारे में पूछा जाता है कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, वो समांतर क्या होता है, और अक्सर लोग जो है इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आज आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से समझना है। देखिए किरण क्या होता है, तो प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। जैसे कि ये सूरज है, तो सूरज से ये जो है आपका लाइट निकलता है, तो इसमें से एक को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। और किरण पुंज किसे बोलते हैं, तो किरणों के समूह को, यानी कि अगर ये सभी किरण को एक बार में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। यानी कि किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, और प्रकाश के बिंदु पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। दोनों चीज में आपको समझ में आ गया। यानी कि अगर सूर्य से एक किरण निकलता है तो उसको किरण बोलेंगे, और अगर बहुत सारा किरण निकलेगा तो उसको बोलेंगे किरण पुंज। तो किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज, और प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। किरण का इंग्लिश होता है रे, और किरण पुंज का इंग्लिश होता है बीम, ठीक है। तो किरणों के समूह को, किरणों के ग्रुप को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज का मतलब किरणों का समूह, ये 3 प्रकार का, एक अपसारी, एक अभिसारी, और एक आपका होता है समांतर, ठीक है। अपसारी का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, अभिसारी का मतलब चित्र से समझ में आ गया होगा, उसी तरीके से आप लोगों को समांतर का मतलब चित्र से समझ में आ गया होगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहला है अपसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। देखिए वह किरण पुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे पर अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आप यहाँ पर खड़ा है, ये आप यहाँ पर खड़ा है, ये आपका पास टॉर्च है। टॉर्च जब आपने जलाया तो प्रकाश जो है ऐसे ऐसे फैल गया, एकदम ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे फैल गया। तो क्या हो गया कि कोई यहाँ पर एक छोटा सा यंत्र था और यहाँ से प्रकाश जो है पूरा फैल गया, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश फैल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, यानी कि वह किरण पुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद, कोई भी लाइट से निकलने के बाद, टॉर्च से निकलने के बाद वो फैल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे एग्जाम्पल अगर आप समझिएगा तो ये आपका प्रकाश की किरण है, और देखिए किस प्रकार फैल रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पर इतना था, फिर धीरे 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 फैलता जा रहा, फैलता जा रहा, फैलता जा रहा है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ध्यान रखिएगा, अपसारी किरण पुंज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। और वहीं पे अगर आपको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग, डाइवर्ज का मतलब फैलना, अपसारी मतलब फैलना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं जलता हुआ टॉर्च, ठीक है। अब हम लोग अगला चलते हैं अभिसारी। अपसारी का मतलब फैलना, अभिसारी का मतलब सिकुड़ना, यानी कि कन्वर्जिंग मतलब सिकुड़ना, मतलब एक जगह जमा होना, ठीक है, एक जगह जमा होना, उसको बोलते हैं सिकुड़ना, और पूरा फैलना, ठीक है। तो फैलने में आ गया आपका अपसारी, यानी कि अपसारी किरण पुंज में क्या होगा, कोई भी प्रकाश स्रोत के बाद जो किरण है वो फैलती हुई प्रतीत होती है, उसको बोलेंगे अपसारी। आपको जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए अपसारी का मतलब क्या, कोई भी किरण का फैलना, उसको बोलेंगे अपसारी। और कोई भी किरण का सिकुड़ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है प्रकाश आया, यहाँ आकर के मिल गया, फिर प्रकाश आया, यहाँ आकर के मिल गया, फिर प्रकाश आया, मिल गया, यानी कि यहाँ पर आकर के क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो इसी को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, यानी कि वह किरण पुंज जो समांतर हो, यानी कि पहले क्या था, ये समांतर था, ठीक है। फिर किसी उत्तल लेंस के द्वारा एक स्थान पर केंद्रित किया जाता है। अब उत्तल लेंस क्या होता है वो तो हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन में। लेकिन आप लोग डेफिनेशन यहाँ पर परिभाषा याद रखिए, वह किरण पुंज जो समांतर हो, उसे उत्तल लेंस द्वारा एक स्थान पर केंद्रित या फिर फोकसित करना, उन किरणों को एक बिंदु पर जमा करना अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे ये आपका मान लेते हैं समांतर किरण पुंज है। समांतर किरण पुंज का मतलब क्या हो गया कि एक किरण दूसरे किरण का क्या होगा, समांतर होगा, यानी कि इनके और इनके बीच की दूरी हमेशा एक रहेगा। जैसे कि ये किरण है, ये किरण है, तो इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो हमेशा हर जगह बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर। आगे आप लोग समझिएगा। देखिए समांतर का मतलब क्या हो गया, जैसे एक किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है, तो यहाँ जितना दूरी होगा उतना दूरी यहाँ होगा, उतना ही दूरी यहाँ होगा, देख रहे हैं। तो ये सभी किरण का जो दूरी है वो बराबर है आपस में, इनकी और इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर है, इसीलिए इसको बोलेंगे समांतर, ठीक है। तो यहाँ अभिसारी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी समांतर किरण पुंज को कोई भी लेंस के द्वारा एक स्थान पर केंद्रित करना, यानी कि एक स्थान पर जमा करना, उसी को बोलेंगे हम लोग
अभिसारी किरणपुंज, या फिर आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि आसान शब्दों में आपको यह कहना है कि कोई भी प्रकाश का एक जगह मिलना उसी को बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। और अगर कोई प्रकाश का एक पॉइंट से फैलना, उसको एक पॉइंट मतलब एक बिंदु से फैलना जो फैलते हुए प्रतीत होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं अपसारी, यानी कि फैलना मतलब डाइवर्जिंग, और अभिसारी मतलब एक जगह जमा होना, एक जगह मिलना, उसको बोलेंगे हम लोग अभिसारी। ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब समांतर क्या होता है? समांतर का मतलब तो आपको समझ में आ गया, वह किरणपुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद एक किरण दूसरे के समांतर हो जाती है, उसे समांतर किरणपुंज बोलते हैं। यानी कि ये किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है। सूर्य से अगर कोई भी प्रकाश निकलता है तो वो समांतर में हमेशा निकलता है, तो ये किरण और ये किरण की जो बीच की दूरी है वो हमेशा बराबर होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं समांतर किरणपुंज। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अपसारी किरणपुंज मतलब जो फैलता है, जो टॉर्च से निकलने के बाद फैल गया, उसको बोलेंगे अपसारी। और अभिसारी का मतलब जो एक जगह जाकर के मिल गया, यानी कि पूरा सिकुड़ गया, उसको बोलेंगे आपका अभिसारी। और समांतर का मतलब हो गया जो एकदम बराबर चलता, बराबर, एक इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं, तो उसको बोलेंगे हम लोग समांतर। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गई। समांतर ये सब चीज में अक्सर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा। चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा बहुत ही जल्द। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ऐसी तैयारी कीजिए। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से इतना है, देखिए वीडियो चाहे थोड़ा सा बड़ी बने या छोटी बने, आपको इसमें घबराना नहीं है, आपको अच्छे से समझ करके पढ़ना है। और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी ऐसी ही तैयारी कर पाए। ठीक है, थैंक यू।